पर डैनी का बारी आते ही लीसा बिल्कुल वैसे ही जम जाती है जैसे कि उस पर्ची में लिखा हुआ था। इसलिए आगे उन्हें करना क्या है ये समझने के लिए वॉल्टर उस बोर्ड गेम के डिब्बे को गौर से पढ़ता है। सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है ज़थुरा अ स्पेस एडवेंचर, जिसमें दो भाइयों के हाथ एक ऐसा मिस्टीरियस गेम लगता है जिसको खेलने से ही उनका घर स्पेस में पहुंच जाता है। लेकिन कैसे ये उन्हें नहीं पता होता। उन्हें सिर्फ इतना ही पता होता है कि सभी चीजों को पहले जैसा करने के लिए उन्हें उस गेम को फिनिश करना होगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस इंटरेस्टिंग मूवी को शुरू करें, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है वॉल्टर और डैनी नाम के दो भाइयों से, जो अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद फिलहाल अपने पिता के साथ समय बिता रहे थे। हालांकि इस डिवोर्स से दोनों भाइयों में से किसी का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वॉल्टर इसका रीजन अपने छोटे भाई डैनी को बताते हुए उससे हमेशा बदतमीजी से पेश आता है, जबकि वही डैनी वॉल्टर को अपना आइडल मानते हुए उसी की तरह बनने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हर एक चीज में अच्छा था। पर डैनी को बार बार चीजें बिगाड़ता देख वॉल्टर उसका मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, और इसी चीज की वजह से वो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, जिसमें इसी बीच उनके पिता को जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है। पर अब जब वो दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता था, तो ऐसे में वो उनका ध्यान रखने के लिए उनका जिम्मेदारी उनकी बड़ी बहन यानी कि लीसा को दे जाता है। पर उसे है कि सोने से फुर्सत नहीं मिलता, इसलिए वहाँ पर लीसा के ना होने का फायदा उठाते हुए वॉल्टर डैनी को डराने के लिए उसे बेसमेंट में भेज देता है, जहाँ पर एक पुराने बोर्ड गेम को पड़ा हुआ देख डैनी उसे अपने साथ ऊपर ले आता है ताकि वो वॉल्टर के साथ उसे खेल सके। पर वॉल्टर है कि उसके साथ खेलने से मना कर देता है, जिससे उदास होकर डैनी उस गेम को अकेले ही खेलना शुरू कर देता है। लेकिन छोटा होने की वजह से डैनी उस पर्ची को नहीं पढ़ पाता, जो कि उसे अपने चाल के पूरा होने के बाद मिला था। इसलिए उस पर्ची को वो वॉल्टर के पास ले जाता है, जिस पर लिखा हुआ था मीटियोर शावर से बचकर रहना। वैसे तो पहले इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अचानक से उनके लिविंग रूम में मीटियोर गिरना शुरू हो जाता है। हालांकि इससे तो वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने पर उन्हें जो नजारा सामने दिखता है उन्हें उस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो अपने घर समेत मिस्टीरियस तरीके से स्पेस पहुंच गए थे। इसलिए वो दोनों घबराते हुए लीसा के पास जाते हैं, ये बताने के लिए कि वो लोग स्पेस में हैं। लेकिन घर के बाहर अंधेरा देखकर लीसा पार्टी के लिए तैयार होने चली जाती है, जो कि उसके दोस्त के घर होना था। पर इससे पहले कि वो जाती, वो दोनों चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उस गेम को फिर से खेलते हैं। लेकिन इस बार यानी कि वॉल्टर के बारे में उतना कुछ खास नहीं होता, पर डैनी का बारी आते ही लीसा बिल्कुल वैसे ही जम जाती है जैसे कि उस पर्ची में लिखा हुआ था। इसलिए आगे उन्हें करना क्या है ये समझने के लिए वॉल्टर उस बोर्ड गेम के डिब्बे को गौर से पढ़ता है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर उन्हें सब कुछ पहले जैसा करना है तो उन्हें उस गेम को खत्म करना होगा। इसलिए वॉल्टर, जो कि फिलहाल डैनी से गेम में आगे था, वो इस गेम को खत्म करने के लिए फिर से खेलना शुरू करता है। इस बात से अनजान के हर एक स्टेप के साथ उनके लिए खतरा भी बढ़ता जाएगा, जिसके बारे में वॉल्टर को उसके चाल के खत्म होते ही पता चल जाता है, क्योंकि उसका एक छोटा खिलौना रोबोट उसे एलियन समझकर मारने की कोशिश करता है। इसलिए उसे बचने के लिए वॉल्टर डैनी को जल्दी से उसका चाल चलने को कहता है। पर ऐसा करके मुसीबत से बचने के बजाय उनका परेशानी और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनका घर एक तारे के पास से गुजरने लगा था। हालांकि वो उसके ग्रेविटी की मदद से जैसे तैसे उस रोबोट से पीछे छुड़वा लेते हैं, लेकिन इन सब से घबराकर डैनी उस गेम को आगे खेलने से मना कर देता है, क्योंकि न सिर्फ वो घबराया हुआ था बल्कि वो वॉल्टर से बार बार लड़कर तंग आ चुका था। इसलिए उस गेम को फिर से खेलने के लिए डैनी वॉल्टर से ये वादा लेता है कि वो उससे अच्छे से पेश आएगा, जिसको करते ही डैनी अपना चाल चलता है। लेकिन इस बार जो खतरा उनके सामने था वो था ज़ोरगॉन नाम के एलियन, जो हर एक जलने वाली चीज को अपने शिप का फ्यूल बनाने के लिए ले जाते थे। पर इस बात से अनजान वो दोनों फिलहाल ज़ोरगॉन के हमले से अपने घर को बचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनके पास गेम को कंटिन्यू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। जिसमें इसी बीच उन्हें किसी एस्ट्रोनॉट को बचाने का ऑर्डर मिलता है, जो कि उनके घर के बाहर ही मंडरा रहा था। इन शॉर्ट, ये एस्ट्रोनॉट असल में वॉल्टर ही होता है, लेकिन ये वॉल्टर उम्र में छोटे वॉल्टर से काफी बड़ा था। लेकिन एस्ट्रोनॉट इस बात को रिवील नहीं करता, बल्कि उनको ज़ोरगॉन से बचाने के लिए अपने काम पर लग जाता है। इन शॉर्ट, ऐसा करने के लिए न सिर्फ वो एस्ट्रोनॉट घर के लाइट्स को बंद कर देता है, बल्कि उस हीटर को भी जो उस घर को गर्म रख रहा था। हालांकि एस्ट्रोनॉट किस तरीके ने काम तो कर दिया था, लेकिन वॉल्टर को किसी रीजन की वजह से उस एस्ट्रोनॉट पर भरोसा नहीं होता। इसलिए जहाँ वो उस एस्ट्रोनॉट को भगाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ वो एस्ट्रोनॉट
वॉल्टर को डांटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, क्योंकि बड़ा होने के बाद वो ये समझ चुका था कि वो बेवजह ही डैनी पर शक्ति दिखाता था। पर सच्चाई का पता ना होने की वजह से वॉल्टर न सिर्फ एस्ट्रोनॉट से तंग आ चुका था, बल्कि उसे डैनी पर फिर से गुस्सा आने लगा था, जिसमें इसी दौरान वॉल्टर को अपने चाल के बाद एक विश मांगने का मौका मिलता है, जो कि उस एस्ट्रोनॉट को डराने के लिए काफी था, क्योंकि वो इस बात से डर रहा था कि कहीं वो गुस्से में डैनी को गायब न कर दे, क्योंकि खुद के केस में उस एस्ट्रोनॉट ने यही किया था। हालांकि वॉल्टर ऐसा कुछ विश नहीं करता, लेकिन उसे अपने विश में एक फुटबॉल मांगता देख सभी उसे बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि वो उसके बजाय गेम को खत्म करने का विश भी मांग सकता था, जो कि चल ही रहा था कि तभी उन सभी को हीटर का गर्मी महसूस होता है, जो कि लीसा ने ठंड लगने की वजह से चला दिया था, जिसको महसूस करते ही ज़ोरगॉन उस गर्म हिस्से को आधे घर समेत ही ले जाते हैं, जो कि उनके लिए प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि वो बोर्ड गेम घर के उसी हिस्से में रखा हुआ था, इसलिए उसे पाने के लिए वो घर में ही आग जलाने लगते हैं ताकि ज़ोरगॉन वहाँ आए और वो उनकी शिप में जाकर उस गेम को वापस ले सके। पर अब जब लीसा इन सब से अनजान थी तो ऐसे में वो उस आग को बुझा देती है, लेकिन थोड़ा देर से, क्योंकि ज़ोरगॉन का शिप तब तक वहाँ आ चुका था, जिसको दिखाकर वो लोग लीसा को हर चीज एक्सप्लेन करते हैं और फिर प्लान के मुताबिक वो डैनी को गेम को वापस लाने ज़ोरगॉन के शिप में भेजते हैं। लेकिन इससे पहले कि डैनी बिना किसी के नजर में वापस लौट पाता, ज़ोरगॉन उसका पीछा करने लगते हैं, पर इस बार खुशकिस्मती से उस रोबोट के जरिए उन ज़ोरगॉन का सामना करते हैं जो थोड़ी देर पहले वॉल्टर को मारने की कोशिश कर रहा था, जिसके होते उनके साथ कुछ अजीब होता है। इन शॉर्ट, वॉल्टर को फिर से एक और विश मिलता है, लेकिन इस बार भी वो गेम को खत्म करने का विश नहीं मांगता, बल्कि वो अपने विश में एस्ट्रोनॉट के भाई को वापस मांगता है। लेकिन वहाँ पर एक और डैनी को खड़ा देख उन्हें आखिर में एस्ट्रोनॉट का असलियत पता चल जाता है, जो कि वॉल्टर का ही बड़ा रूप था। इसलिए अपने गलतियों को सुधारने के बाद एस्ट्रोनॉट वापस वॉल्टर में ही समा जाता है, क्योंकि अब वॉल्टर और डैनी के बीच का रिलेशन भी सुधर गया था। लेकिन जहाँ एक तरफ डैनी को जीतने के लिए 10 कदम और आगे बढ़ना था, वही दूसरी तरफ ज़ोरगॉन अपने पूरे फौज के साथ उन पर हमला करने लगते हैं और उसी के ऊपर अपने बारे में एक मिलना डैनी को ये यकीन दिला देता है कि वो वाकई में सही से कुछ नहीं कर सकता, जिससे निराश होकर डैनी बैठा ही था कि तभी गेम का आखिरी पर्ची बाहर आकर उसे 9 कदम और आगे बढ़ा देता है। यानी कि आखिर में न सिर्फ डैनी ही उस गेम को जीतता है, बल्कि ऐसे करते ही वो सभी बिल्कुल वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने गेम को खेलना शुरू किया था। पर इस बार उन दोनों भाइयों के बीच पहले जैसा खट्टास नहीं रहता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।